नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता का दावा करने वाले विपक्षी दल फिलहाल बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जहां बंगाल में टीएमसी पर हमलावर हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला केजरीवाल पर आरोप मढ़ रहे हैं। और इन्हीं दरअसल मतभेद की तस्वीरों को अब बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधने का एक मौका ढूंढ लिया है। और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने विपक्षी एकता का ट्रेलर दिखाया है। जी हां, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और ये पूछा कि जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था तब केजरीवाल कहां थे, तो वहीं पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के सांसद, उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की वहां हत्या की गई है, इन्हीं तस्वीरों को उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है और कहा है कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। यानी तमाम विपक्षी दल जो एकजुटता का दावा कर रहे हैं, इतना ही नहीं, नीतीश कुमार अब आगे बढ़ते हुए 23 जून को विपक्षी दलों के एक महागठबंधन की बैठक रखी गई है जिसमें तमाम पार्टियों को न्योता दिया गया है। तमाम विपक्षी दल उस बैठक में पहुंचेंगे और विपक्षी एकता की एक पहली ऑफिशियल मीटिंग इसे कह सकते हैं जो बुलाई गई है। लेकिन विपक्षी एकता कैसे होगी, कैसे एकजुटता हो पाएगी जब इस तरीके से हमलावर जो है ये तमाम दल एक दूसरे पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल पर हमला बोला है, क्योंकि केजरीवाल जो अध्यादेश केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लेकर आई है, वो दरअसल विपक्षी दलों की जो सहमति है, जो समर्थन है, वो उस पर चाहते हैं। लेकिन इस पर फारूक अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये केजरीवाल आज जो समर्थन मांग रहे हैं, ये तब कहां थे जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। तो इस तरीके के अगर मतभेद है तो फिर ये विपक्ष एकजुट कैसे हो पाएगा। तस्वीर सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि जो तमाम टीवी डिबेट्स चल रही हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही टीएमसी के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं। यानी इन्हीं तमाम विपक्षी दलों के प्रवक्ता अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग राज्यों में एक दूसरे पर हमलावर हैं। आपको ये बता दें कि इसी टीवी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक भी शामिल हुए और उनकी तरफ से ट्वीट किया गया इस टीवी डिबेट कि उस दरअसल जो एक लड़ाई कहीं ना कहीं देखने को मिली टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के बीच, और उन्होंने इसको लेकर विपक्षी एकता पर ही हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि विपक्षी एकता कैसे हो पाएगी जिस तरीके से ये लड़ाई जो है वो लगातार जारी है। तो पुल की तरह धराशायी होगी विपक्षी एकता, ये चिराग पासवान का बयान सामने आया है। महागठबंधन की बैठक पर चिराग पासवान बोले हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इसी पूरे मुद्दे को लेकर घिरा हुआ है कि एकजुट कैसे हो पाएगा जब इस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर ये तमाम विपक्षी दलों के नेता नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 23 जून को बिहार में महागठबंधन की ये बैठक बुलाई गई है जिसमें यह कहा गया है कि तमाम विपक्षी दल शामिल होंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि कई क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो कि इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेगी, जिसमें बीआरएस है, बीएसपी है, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, सुभा सपा है, बीजेडी, एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी भी इस दरअसल बैठक में शामिल नहीं होगी। जेडीएस, एलजेपी, टीडीपी भी दूरी बनाएगी इस बैठक से। ये फिलहाल जानकारी जो है वो सामने आई है और खबर ये है कि 15 दल इस बैठक में शामिल होंगे, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेंगे। लेकिन तमाम अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर पर वो इस पूरे विपक्ष की जो एकता की ये बैठक है इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर मनमुटाव है, टकराव है। यही वजह है कि लगातार
लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस तरह की तस्वीरें साझा कर रही है और कह रही है कि ये है विपक्षी एकता का ट्रेलर। जब ये तमाम नेता एक दूसरे पर ही हमलावर हैं, एक दूसरे पर ही आरोप मढ़ रहे हैं, तो शुरुआत ऐसी है तो अंजाम कैसा होगा, ये सवाल भी बीजेपी की ओर से पूछा गया है। इतना ही नहीं, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ लोगों ने यहां तक लिख दिया कि फुर्सत में हो तो तराजू में मेंढक तोल लेना, पर विपक्ष की एकता कभी मत सोचना, क्योंकि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है। ये जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। ये सिर्फ विपक्ष चाहता है कि मोदी को हराना है, कोई मुद्दा नहीं है कि आखिर विपक्षी एकता अगर हो रही है तो मुद्दा क्या है, महंगाई मुद्दा है या कोई और मुद्दा है। मुद्दा इनके पास है नहीं और मुद्दा है सिर्फ मोदी को हराना, तो ये तो मुमकिन हो नहीं पाएगा। ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। तो इस तरीके से इस पूरे विपक्षी एकता के दावे को लेकर फिलहाल विपक्ष बिखरा हुआ है। और याद करना चाहिए ममता बनर्जी का वो बयान, जिसमें ममता बनर्जी ने ये कहा था कांग्रेस पार्टी को कि दरअसल एक ही बात पर समझौता हो सकता है, वो ये कि जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां चुनाव लड़ने का मौका क्षेत्रीय पार्टियों को दिया जाए, और जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। तमाम क्षेत्रीय दल उनका समर्थन वहां करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के इस फॉर्मूले पर अभी तक जवाब नहीं दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ममता बनर्जी की इस बात का समर्थन कर चुके हैं। कई दलों ने ममता बनर्जी की इस बात का समर्थन किया था। तो कुल मिलाकर जो फूट है वो ना सिर्फ कांग्रेस और टीएमसी में देखने को मिल रही है, बल्कि इसके अलावा कई और राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि आपस में मेल खाते फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कैसे हो पाएगी विपक्ष में एकजुटता, और कैसे लड़ेंगे चुनाव, कैसे होगा सीटों का बंटवारा, और कैसे होगा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का चुनाव। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर हर किसी के जहन में फिलहाल सवाल बने हुए हैं। 23 जून को क्या होगा, कितने दल इस बैठक में हिस्सा लेंगे, कौन से नेता पहुंचेंगे। हालांकि कुछ नेताओं के नाम सामने आए हैं, जिसमें ममता बनर्जी का नाम है, जिसमें राहुल गांधी का नाम है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है। लेकिन 23 जून को ही अब आने वाले वक्त में ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी की ओर से लगातार ये तमाम ट्वीट, ये तमाम तस्वीरें जो विपक्ष में कहीं ना कहीं फूट की तस्वीरें हैं वो शेयर की जा रही हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि विपक्षी एकता का ट्रेलर क्या है, तो पिक्चर क्या होगी। ये बीजेपी की ओर से हमला बोला जा रहा है। शहजाद पूनावाला की ओर से ये भी लिखा गया है कि लगभग 5 दशक पहले संपूर्ण क्रांति से अब 23 जून एकता के नाम पर संपूर्ण भ्रांति की तिथि है। उनके भ्रष्टाचार और पारिवारिक व्यवसाय का बचाव करने के लिए ये केवल एकता है। इस तरीके के हमले बीजेपी की ओर से बोले जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई नई तस्वीर नहीं है। इससे पहले लोकसभा चुनाव, चाहे 2019 की बात की जाए, चाहे 2014 की बात की जाए, इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन यही विपक्ष कामयाब नहीं हो पाया। तो यही वजह है कि बीजेपी ये कह रही है कि एक बार फिर से ये कहीं ना कहीं तस्वीर दिखाने की कोशिश, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। जिस तरीके से ये तमाम ट्वीट, ये तमाम बयान सामने आ रहे हैं, जहां केजरीवाल पर उमर अब्दुल्ला तो वहीं ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी हमलावर हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।